डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि हम ज़रा हेल्थ मेजर्स के ऊपर भी बात कर लें कि वो कौन सी ऐसी आदतें हैं जो कि हम अपनाएं तो हम हेल्दी और एक्टिव रह सकते हैं। देखिए बहुत ही कॉमन चीज़ें जो कि डे टू डे हैं। नंबर 1, रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, नहाना धोना, तहारत जो कि दीन ने भी सिखाया और हम वैसे ही देखते हैं रोज़ाना। सफाई सुथराई, साफ़ पानी पीना, उबाल के पानी पीना और अपने अतराफ़ को साफ़ रखना, गंदगी से बचना, ये तमाम आदतें ऐसी हैं जो कि डे टू डे नॉर्मली हैं। पहले ज़माने में स्कूलों में जिस तरह, आई डोंट नो आजकल होता है कि नहीं, हमारे स्कूल में होता था एक रुमाल ले जाना, उसको साफ़ रुमाल हो, नाखून कटे हुए हों, बाल तराशे हुए हों, सही, ये सब चीज़ देखना, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि आदमी एक अपने अंदर अपना लेता है, बच्चों से शुरू से लेकर आखिर तक। तो ये तमाम चीज़ें शुरू से इनग्रेन हो जाती हैं हैबिट के अंदर। तो ये तमाम अच्छी आदतें अंदर बच्चों के अंदर डालें और फिर साथ साथ घरों के अंदर माँ बाप सिखाएं और तमाम की तमाम एक माशरे के अंदर आ जाए। बिल्कुल तो ये चीज़ ऐसी है कि जो तमाम चीज़ें अगर माशरे में हो और रोज़ाना वर्जिश करना, खेल कूद में हिस्सा लेना, ये तमाम चीज़ें एक ऐसी हैं जो कि सेहतमंद माशरे को जन्म देंगी। और एक पूरा वर्ल्ड हेल्थ डे के तौर पर हम एक पैगाम के तौर पर इसको दे सकते हैं कि हाँ, ये तमाम पूरे माशरे को हमारे सही कर सकें। जैसे हम अतराफ़ में देखते हैं, जगह जगह लोग पान थूक रहे हैं, जगह जगह लोग जो है वो गंदगी फैला रहे हैं, एक गटर हैं तो उबले जा रहे हैं, कोई ढक्कन नहीं है गटर के ऊपर, पूरा माशरा चारों तरफ जो जंगली कुत्ते हैं उनकी बहुतात है, कितने लोग रेबीज से मर जाते हैं। अब ये तमाम चीज़ें हुकूमत का काम है करने का, और ये तमाम चीज़ें लोगों को सही तरह से पहुंचाया जाए, पैगाम और सफाई सुथराई का माशरा हो। अब हम देखते हैं तो पूरा एक इन्हिदात, पूरा माशरा जो है वो तबाही का शिकार है। अब देखें आगे इसके ऊपर किस तरह माशरे ये पैगाम पहुंचता है और देखें कहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल, यही जो बस डॉक्टर साहब ने पैगाम दिया वही मेरा भी पैगाम है और मोरलेस वही हर पाकिस्तानी का ही पैगाम है कि देखते हैं माशरा अब कहाँ तक पहुँचता है। उम्मीद जो हमें रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह खैर से कोई दिन आएगा कि जहाँ पर हम बहुत अच्छी बातें भी कर रहे होंगे कि अब इतना अच्छे काम पाकिस्तान में हो गए और पाकिस्तान जो है वो तरक्की के ऊपर आपको एक बड़ा अच्छा एक पैगाम दूँ, लेकिन बड़ा एक सैड पैगाम, ये एक जो हम डॉक्टर साहब आप कुछ भी बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल सकती। नहीं, मैं इस पे ये जो इतने जो है आवारा कुत्तों की बहुतात है उसके ऊपर बड़ा एक दुखी पैगाम है। एक मेरे पास पेशेंट आई, उसका एक बेटा था और वो जो देखें आपके उसका बेटे के पैर के ऊपर एक ज़ख़म लगा हुआ था, वो यहीं साउथ सिटी एरिया डिस्ट्रिक्ट साउथ से आया था। अब देखें कि ये यहाँ एनिमल राइट्स वालों के लिए भी पैगाम है कि किसका राइट ज़्यादा, एक ह्यूमन राइट ज़्यादा या एनिमल राइट ज़्यादा। ठीक है, अब ये खैर इस पर हो सकता है डिबेट हो, कुछ लोग कहें भी, हुकूमत के लिए भी शायद पैगाम चला जाए। उसके बेटे को वो कुत्ते ने कुछ नहीं किया, उसके ज़ख़म था, सिर्फ उसने आके जैसे खेलता है कुत्ता, उसने ज़ख़म चाट लिया। चाट के चले गए, उन्होंने कुत्ते ने ज़ख़म चाट लिया तो कुछ नहीं, बेचारे गरीब लोग थे। अब वो कुछ दिनों के बाद उस बच्चे को रेबीज़ हो गई और वो बच्चा, और डॉक्टर साहब वही बात है ना, अवेयरनेस नहीं है। हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम अपने प्रोग्राम के तवस्सुल से ये बात भलाएं, अवेयरनेस दे लोगों को कि ज़िंदगी में जो सेहत है ना वो सबसे अहम चीज़ है। सबसे पहले अपने आप को देखें, सेल्फ लव, अपनी वर्थ पहचानें। अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, अपनी वर्थ जानें, अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, सेहतमंद रखें। तो यही सारी बातें जो हैं वो आप भी मोरलेस वही कह रहे हैं। डॉक्टर साहब अब कुछ बात कर लेते हैं क्योंकि वक्त हमारे पास कम है क्या। मिथ्स के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेगुलर बेसिस पे कुछ ऐसे जुमले कह देते हैं कि भाई हमें तो इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो अभी इतने साल का हूँ, तो दिस एंड दैट यू नो। तो हम ज़रा, मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी, आपने बताना है कि वो मिथ आया सही है या नहीं। जी बिल्कुल जी। ब्लड टेस्ट आर फॉर अनहेल्दी पीपल एंड आई डोंट नीड दैम, दे डोंट मीन एनीथिंग एंड द लेवल्स आर इनएक्यूरेट। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें कि ब्लड टेस्ट जो है वो हर किसी के लिए ज़रूरी हैं। किसी भी उम्र का आदमी जाके ब्लड टेस्ट करवाएं। अच्छा, अब ये आप थोड़ा सा मेरे ख्याल में उर्दू में बताएं ताकि जी देखिए, ब्लड टेस्ट जो है वो लोग कहते हैं कि नहीं मेरे लिए नहीं है, ये तो भाई ये जो लोग बीमार पड़ जाते हैं वो करवाएं ब्लड टेस्ट। मैं क्यों ब्लड टेस्ट करवाऊं, मैं तो बिल्कुल अगर आप सही सालिम भी हैं तो आपको पता नहीं है कि आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, आपका शुगर कितना है, ये सब साइलेंट किलर्स हैं। उन साइलेंट किलर्स को पकड़ने के लिए आपको ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, और एक आध छोटा सा टेस्ट कराने में कोई हर्ज नहीं। बिल्कुल। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां और कंडीशंस हैं जैसे कि डायबिटिक्स, थायराइड्स हैं या कोलेस्ट्रॉल है, ये सब कुछ बड़े लोगों की बड़ी उम्र की बीमारियां, ये यंगस्टर्स को नहीं हो सकती। आजकल 12-12, 14-14 साल के लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहा है, ठीक है, और बहुत फेटल हो रहा है। जितने यंग एज में हार्ट अटैक हो रहे हैं बहुत ज़्यादा
खतरनाक और फेटल हो रहे हैं। फेटल मीन्स के जो जानलेवा हो रहे हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि जल्द से जल्द टेस्ट करा के देख लिया जाए, और अगर कोई खुदा न खास्ता सीने में दर्द होता है तो फ़ौरन पहुंचा जाए नज़दीक के दिल के अमराज के अंदर। ओके अच्छा जी, शुगर जो है यानी कि चीनी एक रात पहले जो है वो लेना छोड़ देना चाहिए, ताकि जब आप अपना शुगर का टेस्ट करवाएं तो वो सही नहीं, निकल बिल्कुल के गलत। आए। आप नॉर्मल खाएं, 10 घंटे का फाका हो, उसके बाद जाके आप अपना टेस्ट कराइए। अच्छा जी, किड्स अंडर एज ऑफ 5, मतलब कि जो 5 साल के अंदर के बच्चे हैं उनको तो कोई स्ट्रेस भी नहीं होता, उनकी ईटिंग हैबिट्स, उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होता है, उनको धूप भी मिल रही होती है, स्कूल में भी वो ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, तो उनकी विटामिन डी की कमी हो ही नहीं सकती इसके लिए बड़ा अच्छा एक मजे का केस बात है, लेकिन ये है कि कई बच्चे नंगे तो नहीं खेल रहे होते, वो भी कपड़े पहन के खेल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये है कि ऑब्वियसली उनको इतना तो धूप मिल नहीं रही होती, इसके बहुत स्ट्रेस होता है पढ़ने के लिए, जाने आने के लिए। तो आजकल तो जैसे जापान में कहते हैं कि उनको तो कितने अरसे तक स्कूल और कॉलेज क्लास में भेजते ही नहीं है, फिर बाद में उनकी तो पढ़ाई शुरू होती है, तो इसलिए उनको भी स्ट्रेस होता है। तो उनको बड़े एहतियात से डील करना चाहिए, और उनको अच्छी तरह से उनको उनकी जो बातें सुननी चाहिए, और उनका स्ट्रेस लेवल अच्छा खासा होता है, उस पर तवज्जो रखनी चाहिए। ओके जो भी डायग्नोस किया जाता है, बहुत सारी रेडिएशंस और एक्सरेज हैं, अल्ट्रासाउंड और XYZ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए डेंजरस हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल होती हैं, और शुरू के 6 महीने में हम मना करते हैं कि प्रेग्नेंट ख़वातीन एक्सरे ना कराएं, और उसके लिए अगर बहुत ज़रूरी होता है तो फिर स्पेशलाइज लेड की शीशे की जैकेट्स होती हैं, वो पहना के करी जाती है। अच्छा, अगर मेरी स्क्रीनिंग बिल्कुल ठीक ठाक आई है तो उसके बाद मुझे ज़रूरत ही नहीं है कभी किसी स्क्रीनिंग करवाने की या ब्लड टेस्ट करवाने की, मेरी तो स्क्रीनिंग ठीक है तो मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। नहीं, बिल्कुल गलत। वापस 2-3 साल के बाद जब भी उसका प्रोटोकॉल होगा, जो भी इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक दिया गया है, तो वापस उस सालों के बाद कराई जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ Thank you लाने very के लिए। much. मैं चाहूँगी आपके पास 30 सेकेंड्स हैं, अगर आप हमारे व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करके आज के दिन के हिसाब से कोई पैगाम देना चाहें। जी बिल्कुल। देखें, आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, और हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ जो कि अल्लाह ताला ने दी है, मैं समझता हूँ ईमान के बाद, वो ईमान के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ हमें अल्लाह मियाँ ने दी है वो सेहत है। सेहत अगर हमारी अच्छी है तो हम इस सेहत के ऊपर रहकर बहुत अच्छा अपने आप का, अपने घर वालों का, अपने अतराफ़ का, अपने माशरे का, अपने मुल्क का ख्याल रख सकते हैं। इससे अब अच्छी बॉडी होगी, अच्छा माइंड होगा, अच्छे इमोशंस होंगे, अच्छी जहनी सेहत होगी, तो तमाम मुल्क का और अपने अतराफ़ का और अपने घर वालों का ख्याल रख सकेंगे। इसी के साथ यही होगा कि हम अच्छे आदमी के तौर पर, अच्छे इंडिविजुअल के तौर पर हम अपनी फ़राइज़ अंजाम दे सकेंगे। यही पैगाम के साथ आप सबको एक अच्छी सेहत मुबारक हो।